मैं विपिन और सखी स्वास्थ्य केयर में आज का टॉपिक है कि जीवन में बड़ा दुख है, डाउनलाइन भाग रही है। ठीक है, तो डाउनलाइन का मतलब सिर्फ डाउनलाइन नहीं, हमारे रिश्ते भी हमसे छूट रहे हैं। ठीक, तो दुख कहाँ है और दुख कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, दुख दुख का कारण क्या है और लोग साथ कैसे आते हैं, सफलता कैसे मिलती है। कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया या सिर्फ भाग ही रहे हैं? सिर्फ भागना नहीं होता है, अपने आप से एक प्रश्न करना होता है कि आज जो लोग हमको पूछ रहे हैं वो क्यों पूछ रहे हैं, या जो नहीं पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं, और नहीं पूछ रहे हैं तो मेरा कुछ घट रहा है क्या, ये प्रश्न खुद से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किसी से किस तल पे जुड़े हैं। पहला सूत्र, आप किसी से किस उम्मीद से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप म्यूट कर लो आप सभी लोग। ठीक है, मैं अपना हैंड रेज कर लेता हूँ, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए सभी म्यूट करके सुने। और जिसके जीवन में दुख है, ये वाला वीडियो उठा के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लगता है कि बहुत दुख है, जीवन बहुत परेशान है, अब जीवन बचा ही नहीं, रहा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। कहाँ है? अंदर है। ठीक, जैसे किसी के घर अगर कोई बीमार पड़ता है तो कोई बहुत दुखी हो जाता है। उसी घर में कुछ लोग मनाते भी रहते हैं कि बीमार पड़ जाए, खत्म हो जाए, चला जाए, उसके लिए वो सुखी है, मतलब उसके लिए वो अच्छी बात है। उसी गांव में कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ को किसी को प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ लोग सुखी भी होते हैं। तो दिख रहा है ना, दुख बाहर नहीं है, दुख कहाँ है? अंदर है। बात समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोग मेरे से बात करते हो, और आपने मेरे को या मैंने आपको बोला कि अच्छा चलो बताओ, तो मैंने बोला बताओ, अब मैंने इसमें एक प्रेम भाव डाला कि बताओ, और किसी के मन ने इसको ऐसे पकड़ लिया कि यार इतना छोटा है, बताओ बोल रहा है, इसको बताइए बोलना चाहिए। तो ये बताओ वाला पॉइंट उसको दुख देगा। बात समझिएगा, ये पॉइंट उसने पकड़ लिया और वो सोचेगा अरे इतना छोटा है, बताओ बोल रहा है, इसको तो सम्मानजनक शब्द बोलना चाहिए, बताइए, सुनिए, बोलिए। तो दुख कहाँ है? क्या दुख शब्दों में था? नहीं ना, दुख कहाँ था? अंदर था, कि हमने उसको किस भाव में और किस रूप में लिया। जैसे पति काम से आए, थक गए हैं, बिल्कुल चूर चूर हो गए हैं, और आते ही लड़के ने बोला पापा ये सामान लाए हो कि नहीं, ये चीज किए कि नहीं। ठीक, ऑलरेडी बॉस ने डांट रखा था, चिल दिमाग में एकदम खचर पचर चल रहा था, और लड़के ने भी टोक दिया, अब वो गुस्सा कर दिए। ठीक, अब उनके गुस्सा से जो लड़के की माता है वो भी गुस्सा होने लगी कि ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, ये वो। तो क्या उनके बोलने में दुख था? नहीं ना, वहां पे तो ये भी सोच सकते थे कि अच्छा ठीक है, बाहर प्रॉब्लम रही होगी, समस्या रही होगी, कोई बात नहीं, अभी शांत हो जाएंगे, तो दुख होता नहीं। तो हमें क्या समझना है कि हम वो नहीं देखते जो दिखता है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बात समझिएगा, बहुत गहरी गहरी बात बोला मैंने। हम वो नहीं देखते जो दिख रहा है, हम वो देखना चाहते हैं जो देखना चाहते हैं। जैसे किसी मार्केट में आप गए, वहां पे मिठाई की दुकान है, कपड़े की भी दुकान है, रसगुल्ले की भी दुकान है, तो हमें क्या दिखता है? ध्यान से समझना, आज मीटिंग में ही रहना, क्या दिखता है जो हम देखने गए हैं। अगर हम रसगुल्ला खाने जाएंगे तो रसगुल्ला की ही दुकान दिखेगी। तो दुख कहाँ है? दुख बाहर नहीं है, दुख अंदर है कि हम कैसे ले रहे हैं। जैसे अगर मेरी डाउनलाइन जा रही है तो मेरी कोई बात बुरी तो लगी होगी, इसीलिए तो जा रही है, या वो उम्मीद जो करके आई होगी वो उसको मैंने दे नहीं पाया, इसीलिए तो जा रही है। तो इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? अब खुश हो जाइए कि दो डाउनलाइन थी, दोनों चली गई, दो रिश्ते थे, दोनों चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि मैंने उनको समय नहीं दिया। मैंने तब तब ही फोन किया जब जब मेरी जरूरत थी। मैंने कभी ऐसे फोन नहीं किया अच्छा अभी क्या हालचाल है, कैसी हो, क्या चीजें हैं। बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्यापार से पहले व्यवहार, व्यापार से पहले व्यवहार, बोलो ना, व्यापार से पहले व्यवहार। आप उसी दुकान पे जाते हो सामान लेने जहां पे आपका व्यवहार अच्छा है।
ये एक एक पॉइंट बहुत गहरी बात है, एक एक वीडियो में ना बहुत सारे लेसन छुपे हुए हैं। क्योंकि एक समय था कि मैं भी बहुत लिखता था, बहुत सुनता था, और आज मेरे समझ में आता है। ठीक, तो जब भी आप प्रेम मांगोगे नहीं, प्रेम दोगे। बात समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी आप दूसरों को देना स्टार्ट करोगे निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, जैसे आप गए प्लान दिखाने, आपके मन में क्या था कि यार मैं सही हूं, मेरा प्लान सही है, प्रोडक्ट सही है, लोगों को फायदा मिल रहा है, ठीक, अब मैं इसको अपना 100% दूंगी। निस्वार्थ भाव से आपने दे दिया और आपने सारा चीज बता दिया कि ये ऐसे 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 करना है। अब उसके बाद वो नहीं आती है तो किसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है या उसकी? उसकी प्रॉब्लम है। बात समझ में है? अब इसमें दुख कहाँ है ये बताओ, दुख है क्या? नहीं ना, नहीं ना दुख है। भाई मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, रोड पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अब मिठाई नहीं ले रहे हैं तो किसके लिए, किसी के लिए दुख है क्या? भाई नहीं ले रहे हैं, उनको स्वाद पसंद नहीं आ रहा है। अगर रिश्ता कोई आपसे नहीं जुड़ रहा है, नहीं चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपसे खुशबू नहीं निकल रही है, प्रेम नहीं निकल रहा है। अगर एक फूल है उससे खुशबू निकल रहा है, एक पौधे से खुशबू आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी तरफ लोग आएंगे, उसकी तरफ लोग जाएंगे ही जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम उतने काबिल ही नहीं होते हैं या अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं कि जिससे लोग हमारी काबिलियत की तरफ खींचे चले आए। बात समझ में आया? कोई शरीर से प्रेम करता है क्या? करते हैं लोग शुरू में, उनको लगता है शरीर ही सब कुछ है। लेकिन क्या शरीर का प्रेम अगर ज्यादा दिन तक चले, सिर्फ शरीर का प्रेम, तो वो लंबा चलेगा क्या? मन भर जाएगा, फिर रिश्ता तलाक, यही तो हो रहा है ना। ठीक, तो वैसे ही क्या आपको देख के लोग आपसे जुड़ते हैं क्या, या मेरा चेहरा देख के आप लोग मेरे से जुड़े हो? नहीं ना। क्यों जुड़े हो, क्यों मेरे साथ हो? कुछ लोग नहीं है, 60 लोग थे, आज कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। कुछ लोग नहीं है, मेरे को कोई दुख है क्या? मेरे चेहरे पे उदासी आ रही है, अरे पहले 60-70 लोग जुड़े थे, अब इतने लोग क्यों हो गए? अरे भाड़ में जाए भाई, उनको कोई और जीवन प्यारा होगा, कुछ और अच्छा लग रहा होगा। बात समझ में रहे? तो दुख कहाँ है? दुख अंदर है। अगर ये कला आपने सीख लिया तो मैं बताऊं, टीम भी बनेगा, लोग भी आएंगे और आप अपने ऊपर काम भी करोगे। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स में लोग आते नहीं है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अच्छा, अगर आप किताब खोल के ट्रेनिंग्स लेंगे, आप कुछ चीजें पढ़ पढ़ के ट्रेनिंग्स लेंगे और वो आपकी भावनाएं उसमें नहीं आएंगी, बाद में कर लेना ना, आवाज आ रहा है, भावनाएं उसमें नहीं आएंगी, तो क्या वो ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे? जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ स्पीच देने स्टेज पे, और मैं किताब पढ़ के स्पीच दूं, तो भाव दे पाऊंगा? वो नहीं दे पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली कला हमें क्या सीखनी है? क्या आपने खुद से प्रेम किया क्या? अगर आपने खुद से प्रेम नहीं किया तो आप लोगों से नहीं कर पाएंगे, जब लोगों से नहीं करेंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो दुख कहाँ है? दुख अंदर है, बाहर नहीं है। जैसे अगर एक बाल्टी को कुएं में डाल रहे हो, तो कुएं में तेल है तो बाल्टी से क्या आएगा? तेल। कुएं में पानी है तो क्या आएगा? पानी। कुएं में दूध है तो क्या आएगा? दूध। वैसे ही मेरे अंदर क्या है वही तो बाहर आएगा ना। मैं ये नहीं कहता आप गलत हो, लेकिन आपने क्या करा है, वो फूल को न देख करके सिर्फ कांटों पे ध्यान लगा लिया कि अरे इसमें तो कांटा है। अरे भाई फूल भी तो है, दो लोग जा रहे हैं, चार लोग आ भी तो रहे हैं, कुछ पूछ भी तो रहे हैं। हो सकता है उनकी स्थिति सही नहीं चल रही हो, वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हो, चीजें थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहला सूत्र पकड़ के जाइए आज कि दुख बाहर नहीं है, दुख हमारे नजर में है, हमारी सोच में है कि हमने किसी चीज को लेके क्या सोचा। जैसे कुछ लोग का दुख है, अरे पुरानी कंपनी का मैं ख्याल नहीं छोड़ पा रही हूँ, पुराने लोग नहीं भूल रहे हैं। तो नया कपड़ा खरीद लेते हो तो पुराना क्या करते हो? यूज का रहता है, उपयोग करते हो, फिर हटा देते हो ना। और नया बना ही किस लिए था? क्योंकि पुराने में मजा नहीं आ रहा था। सिंपल सा बात तो यही है। नया बना क्यों? क्योंकि पुराने में मजा नहीं आ रहा था। तो नए का आनंद लो, नए से चीजें सीखो। ठीक, जैसे कुछ लोग क्या होता है बदलने में लगे हैं कि मैं इनको बदल दूं, मैं अपने बेटे को बदल दूं। अच्छा, क्यों बदलना है भाई? ठीक, आप बताओ ना क्यों बदलना है? क्या आपको बचपन में बदला गया तो आप पूरी तरह से बदल गई?
या मैं बदल गया? नहीं ना। क्या मर्चा को टमाटर बनाया जा सकता है? या आलू को बैगन बनाया जा सकता है? नहीं ना। बैगन को सर्वश्रेष्ठ बैगन बनाया जा सकता है, आलू को सर्वश्रेष्ठ आलू बनाया जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बैगन को आलू बनाने में लगे हुए हैं, मटर को टमाटर बनाने में लगे हुए हैं। ठीक, हाँ, उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते हैं। बात समझिएगा। जैसे मेरी प्रकृति पित्त है, पित्त प्रकृति की है, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि पित्त को बदल सकता हूँ। बात समझ में आया? कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा सास, मेरी पत्नी, मेरी बेटी ऐसे क्यों है? मैं बताऊं, ऐसे वो इसलिए है क्योंकि उसको ऐसा संस्कार मिला है, उसका वैसा मन है, इसलिए वो वैसे है। उसको आप स्वीकार कर लो ना, बोलो अरे आज आज करना, ये सब लोग करना, चाहे पति के साथ, चाहे पत्नी के साथ, चाहे बेटी के साथ। लगता है ना कि मैं काफी दिनों से ना आपको बहुत कुछ बोल दी थी, या बेटी तुमको मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तो जैसी भी है मेरी बेटी ही तो है, आप जैसे भी हो मेरे पति ही तो हो, तुम जैसी भी हो मेरी पत्नी ही तो हो। और कभी बताओ ना, रेलवे लाइन की दो ट्रैक आपस में मिलती है क्या? जब रेलवे लाइन की दो ट्रैक जाती है, दो लाइन जाती है, कभी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो पति पत्नी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? कभी दोनों का विचार पूरी तरह से मिलेगा ही नहीं, लेकिन साथ साथ जाना है। बात समझ में आया? तो पत्नी को स्वीकार कर लेना कि अच्छा पति के अंदर ये चीज है, पति को स्वीकार करना अच्छा पत्नी के अंदर, चलो ठीक है, मैनेज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही बच्चे के अंदर मैं बताऊं, ये भावना आ जाए ना, स्वीकार की भावना, हाई बीपी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लिख लो आप, हाई बीपी ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ खाया हाई बीपी हो गया। सबसे बड़ा जो होता है ना, आप जब बदले की भावना में आते हैं, क्रोध की भावना में आते हैं, और बदलने की भावना में आते हैं कि मैं इनको बदल दूंगी, क्यों नहीं बदलेंगे, तो फिर बीपी लेके बैठो, शुगर लेके बैठो, बैठोगे आप, देख लेना जितने भी लोग हैं। लो बीपी किसको होता है? हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आपको है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे भाग्य में यही क्यों लिखा है, मेरा भगवान मेरे से क्यों रूठा है। अगर ये भावना है तो लो बीपी होगा, लिख के ले लो आप। आया नहीं, आप भूत में फंसे हो, भूतकाल में फंसे हो। सही बोल रहा हूँ वर्षा दीदी? सही बात है। ठीक, तो भूत में फंसोगे ना तो बीपी हाई, लो बीपी होगा। तो बीमारियां खाने पीने से ज्यादा आपके सोच से होती हैं। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैं बताऊं, ये जो ट्रेनिंग्स मिल रही है ना, ये चीजें मिल रही है ना, इसका इतना आनंद लो, अभी दिख नहीं रहा है। बस ट्रेनिंग का वीडियो उठा उठा भेजोगे और बोलोगे ज्वाइन होना तो आ जाओ, नहीं तो फिर फोन मत करना, क्योंकि मुझे काम करने वाले लोग चाहिए और आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए। मैं टाइम पास वालों के साथ नहीं काम करना। बस इतना बोलना है, बस लोग बोलेंगे ये पैसा लो, हमें भी मीटिंग्स में आना है, हमें भी ज्वाइन करना है, इतना बस बोलेंगे। लेकिन पहले मन से तो मजबूत हो। हम सीख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सिर्फ पैड सेलिंग का काम नहीं हो रहा है, वो तो एक जोड़ने का बहाना है। बात समझिएगा, वो तो एक टीम बनाने का बहाना है, अपने आप से जोड़ने का बहाना है, और उस बहाने में सोचो कितना फायदा मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। और साथ में ये जो मीटिंग्स हो रही है शाम वाली, सोचो ना, क्या ही दिक्कत है, किसी को कोई दुख है क्या? अभी कोई दुख नहीं, हालांकि दुख का कारण पता चल रहा है अब, ठीक है? तो उस कारण को समझोगे ना, तो बीमारी गोली जो खा रहे हो ना, नींद नहीं आती। मैं बताऊं, सबसे ज्यादा महिलाओं को नींद की समस्या होती है। मैं देखता हूँ, इसी में से मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उनका ऑनलाइन दिख रहा है, वो जगे हैं, वो रात को 2 बजे तन्हाई का स्टेटस लगा रहे हैं, तुम ये कर गए, मैं वो कर लूंगा, बदले का स्टेटस लगा। अरे भाई क्यों लगाना, क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो, क्यों अपने शरीर में पित्त अग्नि बढ़ा रहे हो, वात बढ़ा रहे हो? हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा हार्मोन्स डिसबैलेंस होने का कारण पता है क्या है? आपका रात का 8 से 10 घंटे न सोना, सबसे बड़ा हार्मोन्स डिसबैलेंस होने का कारण। ओवर ब्लीडिंग होने का सबसे बड़ा कारण होता है आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, गरम मसाला खा रहे हैं, गरम विचार रख रहे हैं। मैंने बोला था हर दिन मीटिंग अलग होगी, और कभी पता नहीं चलेगा आपको कि किस दिन क्या हो जाए, ठीक है? तो मीटिंग छोड़ना भी मत, जो छोड़ देगा वो उसका भाग्य है, ठीक है? अब भाग्य और कर्म भी थोड़ा सा अभी समझेंगे। जैसे मान लो आज मैं मीटिंग से ले रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। इससे मेरा भी भाग्य बन रहा है, आप लोगों का भी भाग्य बन रहा है, और कंपनी का भी भाग्य बन रहा है। ये 6 महीने बाद देख लेना, और इस वीडियो को नोट करके रख लेना कि ये वीडियो इस डेट का था, आज से 6 महीने बाद देख लेना। अपना भाग्य, कंपनी का भाग्य, किस मामले में? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। तो भाग्य क्या है? कर्मों का फल होता है भाग्य। जैसे पूर्व जन्म में आपने कुछ गलत किया था, उसके अकॉर्डिंग आज आपको परिवार मिला है, लोग मिले हैं,
बात समझ में आ रहा है? अब वो परिवार और लोग मिल गए, अब फिर उसके साथ आप कर्म करके फिर अगला भाग्य बना रहे हो। तो क्यों किसी से बदले की भावना रखना? ठीक है, क्यों किसी से कुछ कहना? अपने में मस्त रहो, सामने वाले को ट्राई करो कि आपके अंदर ये बदलाव आ जाए, लेकिन इतना मत उम्मीद रखो कि ना बदले तो आपका बीपी बढ़ जाए। ठीक है, हाँ, उम्मीद रखो लेकिन इतना मत रखो कि आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए। नींद नहीं आती है रातों को, तो रात किस लिए बनी है? सोने के लिए बनी है। रात में होते हैं चंदा मामा। चंदा मामा मन के प्रतीक होते हैं। जब मन बहुत टेंशन में रहेगा तो चंदा मामा भाड़ में जाए, नींद नहीं आएगी। आपके बॉडी का जल तत्व तो खराब होने लगेगा, पीरियड्स असमय होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो नींद तो पुरुष और स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचो मैं क्यों पता करता हूँ, आप लोग के मन में आ रहा, जब सबको सोने के लिए बोल रहे हैं तो आप क्यों जगते हैं? अरे भाई हमारा ड्यूटी, हमें मजबूरी है, हमें नाइट में काम करना पड़ता है। आपको कौन सी मजबूरी है? 10 बजे 11 बजे सो जाओ ना। 6 घंटे 7 घंटे सो के तो देखिए, गहरी नींद में जाके तो देखिए, इतना मजा आएगा ना, अपने आप को बॉडी हील करने लगती है। तो आप लोग को ना सिर्फ मतलब आगे ना मैं विजिटिंग कार्ड भी बनाऊंगा कुछ लोगों का, जो इसमें से इंटरेस्टेड होंगे। विजिटिंग कार्ड, चलते फिरते विजिटिंग कार्ड दे दिए भाई, फोन कर लेना अगर इससे कोई प्रॉब्लम्स होगी तो। अब बोलने की भी जरूरत नहीं है, लो भाई, इतना काम आसान होने वाला है। लेकिन लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है, मैं पूरा बताता भी नहीं हूँ, समय के साथ वो हो जाता है। तो मैंने क्या बताया? इमोशंस, भावनाएं कैसी हैं? और मैंने एक बार नहीं बार बार बोला, भगवान भाव के भूखे हैं। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नीर, यानी पंच तत्व जो है वो आपके भावनाओं से चल रहे हैं। यानी वात पित्त कफ, भोजन से तो डिस्टर्ब होता ही है, आप कैसे भाव रख रहे हैं उससे डिस्टर्ब होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं टीम को लेके। अब समझ में आ रहा है टीम क्यों साथ छोड़ के गई? क्योंकि आप रस नहीं दे रहे थे, आप प्रसन्न नहीं थे, आप आनंद में नहीं थे, और उसने आपको गलती से देख लिया कि जब ये खुद ही परेशान है तो हमको कहाँ से चलाएगी, हमको कहाँ से आगे बढ़ाएगी। सच्चाई है। ठीक है, अगर आपके अंदर 1 लीटर पानी समाने का गुण नहीं है तो भगवान 2 लीटर नहीं देगा। अगर आप 1,000 रुपए मैनेज नहीं कर पा रहे हो, 1,000 को अच्छे काम में नहीं लगा पा रहे हो तो 2,000 नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर एक रिश्ते को आप नहीं निभा पा रहे हो तो 2 रिश्ते नहीं देगा। अगर मैं इस 30-40 लोगों को नहीं संभाल पाऊंगा तो ये 100 तक नहीं पहुंचेंगे। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? टीम छोड़ के क्यों जाती है? क्योंकि आप टीम को संभालने लायक ज्ञान ही नहीं लेके बैठे हैं। टीम से बात क्या करनी है? अभी पता चले पति से वो झगड़ा करके बैठी, अब फोन लगा के बोले भैया ऑफर लोगी क्या? अरे राम राम, अब तो उसके जिंदगी में आप सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो गए कि बताओ, अभी हमने पति से झगड़ा हो गया था और ये फोन करके बोल रही ऑफर लोगी क्या? ठीक है, तो मन के भाव को तो समझिए, अभी वो किस मूड में है। पत्नियां क्या देखती हैं? अच्छा रुको, तुम्हारे पापा का मूड देखती हूँ, सही रहेगा ना तब बोलूंगी कि इसको ये खिलौना चाहिए। तो वो मूड देखती हैं, ठीक है, मन देखती हैं। तो भाई आप समझो तो सही, भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान हम सब में हैं, पंच तत्व। और वो कैसी भावनाएं वैसे चल रहा है। मैं कितना भी थका रहूं, मेरे को मीटिंग लेने में आनंद आता है, और जैसे ही मैं आनंद में जाता हूँ मेरी थकान मिट जाती है। तो सबसे पहले अपने आनंद को खोजो, मेरा आनंद किसमें है। कुछ लोगों को इसके बारे में बताने में आनंद आएगा, और जब आप काम को आनंद में ले लोगे ना, यार यार करना ही क्या है, बताना है, करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो मेरे कौन सा कुछ जा रहा है। उसका जीवन एक ऐसे मीटिंग्स को छोड़ रहा है जिससे सुन करके महीने भर के अंदर उसके जीवन में बदलाव हो सकता था। अभी मुश्किल से 5-6 मीटिंग्स हुई होगी, बदलाव दिख नहीं रहा है? आप लोग बताओ ना। पहले पहले दिन आए थे ना, चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, अब हंसते हो कि हाँ हंस रहे हो। ठीक है, अब कभी लड़ाई या बहस होता है ना तो अपने आप से बातें कर लेते हैं, यार मैं किस चीज में उलझी हूँ, छोड़ो ना, हटाओ, जाने दो। तो ये कम बदलाव है क्या? आने वाले समय में सारी दवाइयां छूट जाएंगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा सिद्धांत समझ लो, अगर आप आनंद में जाने लगे, मस्ती में जाने लगे, तब आप इंसान हो, वरना इंसान आप नहीं हो। तब आप मरीज हो, और उस मरीज का फायदा कौन उठाएगा? डॉक्टर उठाएगा। बात समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहां से हो रही है? ठीक है, तो हमें अपने संस्कार को बदलने हैं। और आपकी 90 से 95% ऊर्जा कहां जा रही है बताऊं? काम क्यों नहीं हो रहा है बताऊं? वो 90 से 95% ऊर्जा आपके रिश्तों में जा रही है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर दी, मैं ऐसा क्यों बोल दी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा बेटा मेरे से क्यों नहीं सुन रहा है।
90% लोगों की 90% ऊर्जा, यानी 100 में से 90 लोगों की ऊर्जा सिर्फ इसी चीज में जा रही है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ किस किस लिए किया, मेरा परिवार ऐसा क्यों नहीं है, मुझे ऐसा क्यों परिवार मिला। बदल सकते हो क्या? नहीं ना। क्या कर सकते हो? खुद में बदलाव ला सकते हो। अब मैं लोटे में दूध रखा था, वो गिर गया, मैं बैठ कर रो, मेरा दूध गिर गया, मेरा दूध गिर गया, वो दूध लोटे में आ जाएगा क्या? नहीं ना। तो गिर गया तो गिर गया यार, साफ करके हटाओ ना, बात खत्म करो। बात समझ में आया? अरे कंपनी छोड़ दी, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, समेट सकते हो क्या? नहीं ना। मिल गई ना इतनी अच्छी कंपनी, मिल गया ना, मैं मिल गई ना रीना दीदी, मिल गया ना सखी स्वास्थ्य क्या। अब इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? होगा, धीरे धीरे यहीं पे होगा। ठीक है। तो भगवान जो कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है, शुरू में नहीं पता चलता है, बाद में पता चलने लगता है अच्छा किया था उसने। कैसे? एक लड़का था, बस का इंतजार कर रहा था 2 घंटे से, बस का इंतजार कर रहा था 2 घंटे से। 2 घंटे बाद 8-10 बस गई, किसी ने नहीं बैठाया। एक लास्ट बस आई, उसको उसने रोका और एकदम हार गया था कि अब तो मैं, ये अगर छूट गई तो नहीं जाऊंगा, और हाथ मारा, उसने भी नहीं रोका, वहीं पे रोने लगा, घर पे जाके रो रहा है। 2 घंटे बाद न्यूज में देख रहा है जिस बस को हाथ मारा था उसका एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मारे गए। अब बताओ, अगर वो बैठा होता तो क्या होता? वो भी तो मारा जाता ना। तो अगर आप पिछली कंपनी में होते तो आज भी मारे जाते ना। अगर आप आज आपकी टीम के एक लोगों ने साथ नहीं छोड़ा होता, हो सकता है वो आपकी धज्जियां उड़ा दी होती। तो छोड़ देने तो क्या दिक्कत है, जो बचा है उसको तो संभाल लो। तो भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, बस एक चीज हमें करना होता है, पता है क्या? पानी की तरह बहना होता है। इस कंपनी में पता है कौन आगे जाएगा? जो पानी की तरह बह रहा है, हर दिन 1 2 3 लोगों से बात कर रहा है, हर दिन। और ये ट्रेनिंग्स का फायदा वही उठा पाएगा। कुछ नहीं यार, मुझे क्या करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छे लोग मिले, अच्छी ट्रेनिंग्स मिली, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बस करता है तो उसकी बात, नहीं करता है तो उसकी बात, क्या पता आप ही के माध्यम से भगवान उसकी मदद करना चाह रहे हो। क्या पता वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हो, मानसिक रूप से मनोरोगी बन गया हो। बात समझ में आ रही है? ठीक। मैं बताऊं, हमारे शाम वाली मीटिंग्स में जो कोई भी 1 महीने तक लगातार आ गया, उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव सब दूर हो जाएगा, बीपी और शुगर तो नॉर्मल हो जाएगा सिर्फ मीटिंग्स में आने से। कभी ऐसा हुआ है? होता है। ठीक है। तो वो है ना एक लाइन, क्या है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो अभी हमारी वाणी कैसी है देखिए ना, दूसरे का आपा खोआ देती है। ठीक है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब आप प्यारी बातें करते हैं, लोगों से मधुर संवाद करते हैं, तो आप भी शीतल होते हैं और लोगों को भी शीतल करते हैं। जब गुस्से में बात करेंगे तो उनके अंदर भी अग्नि बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर भी अग्नि बढ़ाएंगे, तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक। तो टीम बनाना खेल होता है। अगर लोगों को पता लग जाए कि यार इसके पास आनंद का खजाना है, हमेशा मस्ती में रहती है, ज्ञान तो भरपूर है, और अपने आप को एक्सप्रेस करो ना, इसीलिए तो बोलता हूँ वीडियो बनाओ। लोग आपको कैसे जानेंगे? सपना थोड़ी ना देख रहे हैं कि अरे ये दीदी तो बड़ा अच्छा कर रही है, बड़ा अच्छा सीख रही है। अरे बोलो तो सही, स्टेटस तो लगाओ, कुछ लिखना तो सीखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ वीडियो ही जो यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को तो डालो, कुछ अपना वीडियो बनाओ, एक्सप्रेस करो ना। फूल ने कभी अपने सुगंध को छोड़ा क्या? फूल ने कभी अपने सुगंध को छोड़ा क्या कि मेरे सुगंध को नहीं ले रहे तो आज से मैं सुगंधित नहीं होंगी? मत लो भाई। मेरा काम है सुगंध देना, मैं दूंगी। मेरा काम है ट्रेनिंग लेना, मैं लूंगा। लोग आए चाहे ना आए। तो प्रकृति में सफलता का सिर्फ एक ही रूल है, एक ही रूल है। क्या है? म्यूट कर लो आप लोग, आवाज वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, डबल आ रहा है। तो प्रकृति में सफलता का एक ही रूल है कि बहते जाओ पानी की तरह, जिसको प्यास लगी है वो पिएगा, जिसको प्यास लगी है वो नहीं पिएगा। खिलो फूल की तरह, जिसको सुगंध लेने का मन करेगा लेगा, नहीं लेने का मन नहीं लेगा। उसी फूल में कुछ लोग कांटे देखते हैं, कुछ लोग फूल देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये अगर आज का कॉन्सेप्ट पकड़ के गए ना, तो जीवन आसान हो जाएगा। और बदलना, किसी को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना है। खुद की शांति सुकून बहुत प्यारी है। बात समझ में आया? इसके लिए सिर्फ एक ही सूत्र पकड़ के जाइए, क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि अगर वो आपके बदलने से बदल गया होता तो अभी तक बदल गया होता। बात समझ में आया? चाहे वो आपका रिश्ता हो, टीम हो, चाहे कोई भी हो।
बदलने की जरूरत खुद को थी और हम लोगों को बदल रहे थे। क्या खुद को बदलने की जरूरत थी कि अगर एक मोबाइल अगले साल वो नई ना आए तो उसको कोई लेगा क्या? हर साल नई मोबाइल का ब्रांड आता है ना, नया। हर साल कपड़े का नया आता है ना, नया वर्जन आता है ना। भाई कपड़ा मार्केट में क्यों बिक रहा है? अगर एक ही कपड़ा 5 साल से बिके तो बिकेगा क्या? नहीं ना बिकेगा। अगली बार उसमें थोड़ा और कढ़ाई आ जाता है, थोड़ा और अच्छा लगता है। तो कपड़े को बिकने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो क्या लगता है आपको लोग यूं ही सुन लेंगे? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। डेली एक ही टाइप की सब्जी बनाओगे तो मन उब नहीं जाएगा खाते खाते? उबेगा कि नहीं उबेगा? इसीलिए थोड़ा बदल बदल के बनाना होता है। तो अपने अंदर कला लाइए, प्रकृति लाइए, और ये सारी चीजें उसी के लिए हो रही हैं कि अपने अंदर के ज्ञान को जगाइए, अपने अंदर के प्रेम को जगाइए। आपके अंदर अपार प्रेम भरा है। रोने का मन करे अकेले में जाइए रो लीजिए, लेकिन रोइए जरूर, उसको दबाइए मत। कई बार ऐसा कुछ होता है कि रोने का बहुत मन होता है, लेकिन हम अपने आप को दिखा रहे होते हैं हम बहुत मजबूत हैं, और अंदर ही अंदर बीमारी पाल रहे होते हैं। तो वेगों को कभी धारण नहीं करना है। आयुर्वेद में एक सूत्र है, वेगान न धारयेत, यानी वेगों को कभी धारण मत करिए। रोने का मन कर रहा है रो लीजिए, गुस्सा करने का मन कर रहा है, किसी पे निकालने का मन कर रहा है, किसी पे मत निकालिए, रूम बंद करिए, एक तकिया रखिए, उसी को धूम दीजिए। या तो गुस्सा निकालते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, कपड़ा को बहुत तेजी तेजी से पीटते हैं, बर्तन को उठा उठा के पटक के मांजते हैं, तो ये भी गुस्सा निकालने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है? तो जब आप गुस्सा निकालते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, बस करो अभी बोलना नहीं है, अभी बोलना नहीं, पारा हाई है। ठीक है? तो सही है, गुस्सा को बस दबाना नहीं है। ठीक? तो मुझे लगता है आज की मीटिंग्स बहुत ही अच्छी रही होगी आपके लिए, और बहुत सारे रहस्य आपके सामने आएंगे कि दुख का कारण क्या है। दुख बाहर नहीं है, दुख अंदर है। जैसे मैंने किसी को बोला कुछ, उसने स्वरलिपि दीदी को बोल दिया कुछ और, अब स्वरलिपि दीदी मेरा दिमाग खा रही है। ठीक है? अरे भैया, अगर ऊपर से कुछ चल रहा है, उसने बोला कुछ और, मैंने कुछ समझा कुछ और, उसको बताया वो समझी कुछ और, तो बात चली थी कुछ और, हो गई कुछ और। बात समझिएगा, यही तो होता है ना, रिश्ता तो इसीलिए बिगड़ता है ना। तो इससे अच्छा है जब कोई किसी के बारे में आपका कानाफूसी करे ना, तो उससे बोलिए अच्छा ठीक है, उसको बोलना मेरे से बात करे, उसको बोलना मेरे से बात करे। तो कभी भी दो के बीच अगर कोई तीसरा आएगा ना, तो बात गड़बड़ा जाएगी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन ही हो क्यों ना हो। जैसे मान लो आपका डाउनलाइन है, आपकी डाउनलाइन किसी और से कोई बात सुनी, अब वो आपके बारे में कुछ और सोच रही है। ठीक है? तो वो आपको लेके कुछ और सोच रही है। तो जीवन में यही हो रहा है कि आप कुछ थे और कुछ बताया गया कुछ और सोचा गया कुछ और, सारा खिचड़ी पक गया। अब इसी में इमोशंस आ गया, लो भाई बहे जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो भावनात्मक रूप से मजबूत होना है, और क्लास का पर्पज ये है, कब कहाँ कितना किससे दिल लगाना है और कितना दिमाग लगाना है। दिल और दिमाग का संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है? तो अभी मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। 2-3 मिनट बचा है, आप लोग के प्रश्न को ले लेता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा